हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग इवेंट्स। आज मैं फिर से आपके लिए 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ। एमसीक्यू सीरीज नंबर 4 है। जो भी विद्यार्थी एग्रीकल्चर से जेआरएफ, एसआरएफ, एसआरबी नेट, यूपी ट्रिपल एस एजीटीए तथा अन्य जो एग्रीकल्चर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, खास तौर से उन स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। और आज के जो मैं 25 क्वेश्चन कराऊंगा ये प्रीवियस ईयर में जेआरएफ और एसआरएफ और एसआरबी नेट तीनों में आए हुए हैं। तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हैं उन सारे क्वेश्चंस को मैं मिला के एक ये एमसीक्यूज बनाया हूँ। चौथी जो एमसीक्यूज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले मैं 75 क्वेश्चन करा चुका हूँ और अब यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 76। तो 76 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोलेसेस इज बाई प्रोडक्ट ऑफ। मोलेसेस किसका प्रोडक्ट है? कॉटन इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, पेट्रोल इंडस्ट्री या नन ऑफ दीज? बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77। 77 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग मिनरल हैविंग हाईएस्ट सीईसी, कह रहा है हाईएस्ट सीईसी किसकी होती है? हाईएस्ट सीईसी बर्मिकुलाइट, मोंटमोरिलोनाइट, इलाइट क्लोराइड, इनमें से जो मिनरल हैं उन मिनरल में हाईएस्ट सीईसी किसकी होती है? बर्मिकुलाइट, मोंटमोरिलोनाइट, इलाइट या क्लोराइट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बर्मिकुलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशिंग आउट यानी कि बी होरिजन रिलेटेड टू, वो किससे रिलेटेड है? इल्यूविएशन, एलुविएशन, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इल्यूविएशन। अब जो एलुविएशन है ये ए होरिजन में कंसीडर होता है, कंसीडर करते हैं। ये बहुत थिन होती है, इसकी लेयर थिन होती है और इसी को हम ई होरिजन भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये तो हो गया, ऐसे ही हम बात करते हैं कि ए प्लस बी इज कॉल्ड सोलम। यदि ए प्लस बी इज कॉल्ड सोलम तो ए प्लस बी प्लस सी होरिजन इक्वल टू रिगोलिथ। ऐसी बात आती है कि अब कहते हैं कि ए प्लस ई इक्वल टू को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सीकम। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। लेटराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ, लेटराइजेशन की प्रोसेस क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ सिलिका, एक्यूमुलेशन ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर? 79 क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्यूमुलेशन ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, कह रहा है कि सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल क्या है? सेल, बेसाल्ट, ग्रेनाइट या ऑल? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेल। बेसाल्ट किसका है? बेसाल्ट है वोल्केनिक, वोल्केनिक रॉक्स। ये किसका टाइप है? ये इग्नियस रॉक का टाइप है, इग्नियस रॉक का। ग्रेनाइट किसका है? इन्हें प्लूटोनिक रॉक्स बोलते हैं, प्लूटोनिक रॉक्स, प्लूटोनिक रॉक्स या इंट्रूसिव रॉक या इंट्रूसिव रॉक, इंट्रूसिव रॉक्स। और ये भी किसका, कौन सी रॉक्स का एग्जाम्पल है? इग्नियस रॉक,
इग्नियस रॉक्स का एक टाइप है और इन वोल्केनिक रॉक्स को ही हम एक्सट्रूसिव रॉक्स बोलते हैं। मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी है, काम चला लेना, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना। तो वोल्केनिक रॉक्स को हम एक्सट्रूसिव रॉक्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। अवेलेबल पोटेशियम डिटरमाइन डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। कह रहा है जो अवेलेबल पोटेशियम डिटरमिनेशन करते हैं वो कौन से मेथड के द्वारा करते हैं। एल्कलाइन पर मैग्नेट मेथड, न्यूट्रल नॉर्मल अमोनियम एसीटेट मेथड, वाल्कले एंड ब्लैक मेथड या एस्कॉर्बिक एसिड मेथड। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। न्यूट्रल नॉर्मल अमोनियम एसीटेट मेथड इज द राइट आंसर। 82 क्वेश्चन, खैरा डिजीज इन राइस कैन बी कंट्रोल्ड बाय। क्या है जो राइस में खैरा डिजीज लगता है वो किससे कंट्रोल होता है। जिंक सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट और आयरन सल्फेट या नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिंक सल्फेट। क्योंकि जो राइस में खैरा डिजीज लगता है वो किसकी कमी से लगता है, जेडन की डिफिशियंसी से। सीधी सी बात है, जिंक सल्फेट देंगे तब जिंक की पूर्ति पूरी हो जाएगी और कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा, जिंक जो डिजीज खोजा गया वो सबसे पहले कहाँ खोजा गया और किसने खोजा। तो जिंक बाइएल नेने ने खोजा था। कहाँ खोजा था, पंतनगर, पंतनगर उत्तराखंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। द फॉलोइंग गैस विच इज प्रेजेंट हायर अमाउंट इन बायोगैस। कह रहा है जो बायोगैस में हायर कौन सी गैस है जो हायर प्रेजेंट रहती है, हायर अमाउंट में प्रेजेंट रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन या नाइट्रस ऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। CO2, CH4, N2O, CO। इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या है बताइए बच्चों। तो बी इज द राइट आंसर, मेथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोराइजा हेल्प इन द इंक्रीजिंग अवेलेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट। कह रहा है जब माइक्रोराइजा होता है वो कौन से एलिमेंट की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटास या फिर मैग्नीशियम। क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पीएच ऑफ द नॉर्मल रेन। कह रहा है नॉर्मल रेन का पीएच कितना होता है, स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली एल्कलाइन, एल्कलाइन या नन ऑफ दिस। बताइए इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन इज ए इज द राइट आंसर, स्लाइटली एसिडिक पीएच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग मिनरल विच इज मोर रेसिस्टेंट टू वेदरिंग। कह रहा है कि मोर रेसिस्टेंट वेदरिंग कौन सा मिनरल है इनमें से। क्वार्ट्ज, ओलिवाइन, कैल्साइट, बायोटाइट। बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्वार्ट्ज। द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, क्वेश्चन नंबर 87। द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म प्ले ए की रोल इन फॉस्फोरस सॉल्युबिलिटी। कह रहा है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो अपना रोल प्ले करता है फास्फोरस सॉल्युबिलिटी के लिए। वैसिलस, पैराकोकस, राइजोबियम, क्लेब्सिएला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पैराकोकस। नहीं नहीं, इसका पैराकोकस नहीं, बैसिलस ही है। बैसिलस इज द राइट आंसर। इसको ठीक कर लेना, नीचे ऑप्शन सही है इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। 88 क्वेश्चन क्या कह रहा है? द कैपेसिटी ऑफ सोयल टू रेसिस्टेंट चेंज द पीएच इज जेटा पोटेंशियल, बफरिंग कैपेसिटी, आइसोमॉर्फस सब्स्टिट्यूशन या नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बफरिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 89। एपेटाइट मिनरल कंटेन्स मेनली द फॉलोइंग एलिमेंट। कह रहा है जो एपेटाइट मिनरल होता है वो मेनली कौन सा एलिमेंट होता है उसमें? मैग्नीशियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन या फास्फोरस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटामॉर्फिक रॉक्स इज। कह रहा है इनमें से कौन सा मेटामॉर्फिक रॉक है? मार्बल, डोलोमाइट, सैंडस्टोन, बेसाल्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मार्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। अंडर एसिडिक कंडीशन फास्फोरस कैन बी फिक्स्ड एज आयरन एंड एल्यूमिनियम फॉस्फेट्स, मैग्नीशियम फॉस्फेट्स, कैल्शियम फॉस्फेट्स या ऑल। बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आयरन एंड एल्यूमिनियम फॉस्फेट्स। ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहा है इफ द पेरेंट मटेरियल इज ट्रांसपोर्टेड बाय विंड दिस इज कॉल्ड। कह रहा है कोई भी पेरेंट मटेरियल बाय विंड के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे? मैराइन, कोल्यूवियम, एओलिन या मोराइन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एओलिन। क्वेश्चन नंबर 93। द रेट एट विच एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन एल्टीट्यूड यानी कि हाइट इज नोन एज। कह रहा है कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा और टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो एटमॉस्फेयर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लैप्स रेट, टेम्परेचर रेट, एटमॉस्फेरिक रेट, क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, लैप्स रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइट एल्कली सोयल आर। व्हाइट एल्कली सोयल आर कौन सी है? सैलाइन सोइल्स, एल्कली सोइल्स या सैलाइन एंड एल्कली सोइल्स या नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सैलाइन सोइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन अपर प्लास्टिक लिमिट एंड लोअर प्लास्टिक लिमिट इज नोन एज प्लास्टिसिटी इंडेक्स, प्लास्टिसिटी नंबर या प्लास्टिसिटी रेशियो, कंसिस्टेंसी या कोल। ये कह रहा है यूपीएल और एलपीएल, इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसके बीच में क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज द करेक्ट ऑप्शन, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो जो अपर प्लास्टिक लिमिट और लोअर प्लास्टिक लिमिट के जो बीच में होता है वो होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। अरेंजमेंट ऑफ सोयल पार्टिकल्स इज नोन एज। पार्टिकल्स का अरेंजमेंट, कौन से पार्टिकल्स? सैंड, सिल्ट एंड क्ले। इनका अरेंजमेंट क्या कहलाएगा? सोइल स्ट्रक्चर, सोइल टेक्सचर, सोइल क्रस्टिंग या सोइल प्लास्टिसिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सोइल टेक्सचर, सॉरी सोइल स्ट्रक्चर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सोइल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 97। द फॉलोइंग मटेरियल विच इज हाईली रेसिस्टेंट टू डिकम्पोजिशन। कह रहा है जो ये नीचे मटेरियल दिए गए हों इनमें से सबसे ज्यादा रेसिस्टेंट किससे? डिकम्पोजिशन
यानी डिकम्पोजिशन में सबसे ज्यादा रेसिस्टेंट कौन सा है? लिग्निन, स्टार्च, सेल्यूलोज, शुगर्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, लिग्निन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आस यूज्ड फॉर एनालिसिस ऑफ। आस क्या है? एटॉमिक एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसके एनालिसिस के किसके एनालिसिस के लिए करते हैं? हैवी मेटल्स के लिए, या फास्फोरस, या नाइट्रोजन, या ऑर्गेनिक कार्बन। तो आप लोगों को एक बात पता है, ऑर्गेनिक कार्बन के लिए बाल्कले एंड ब्लैक मेथड करते हैं। बाल्कले एंड ब्लैक मेथड के लिए ब्लैक मेथड का यूज करते हैं। नाइट्रोजन के लिए जेल्डाल मेथड भी करते हैं। फास्फोरस के लिए अभी मैं पीछे बता चुका हूं। तो यहाँ पे जो आस है वो किसके एनालिसिस के लिए करते हैं? हैवी मेटल्स के लिए। आप लोगों को पता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग मटेरियल्स विच इज यूज्ड फॉर सीमेंट मैन्युफैक्चर। इनमें से कौन सा मटेरियल है जिसको सीमेंट मैन्युफैक्चर में इसका यूज किया जाता है? बेसिक स्लैग, एसिड स्लैग, या इलेक्ट्रिक फर्नेस स्लैग, या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बेसिक स्लैग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन डिफिशियंसी फाउंड इन फॉलोइंग सोइल्स। कह रहा है कि आयरन की डिफिशियंसी कौन सी सोइल्स में सबसे ज्यादा होती है? एसिड सोइल, कैल्केरियस सोइल, स्लाइट एसिडिक सोइल से, या ऑल सोइल्स। बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्केरियस सोइल। कैल्केरियस सोइल में आयरन की डिफिशियंसी देखने को मिलती है। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। आज की आपको क्लास कैसी लगी और आपके क्वेश्चन कितने ठीक हुए, मुझे कमेंट करके बताते रहिए, क्योंकि आप लोग जब कमेंट करते हैं तो मुझे पता चलता है कि आप लोग की कैसी तैयारी है। उसके अकॉर्डिंग मैं आपकी और अच्छे से प्रिपरेशन करा पाऊंगा। आप लोग कमेंट करके बताते रहा करो। यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि अगली वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। फिर मिलेंगे अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ, नए जोश के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।